हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं एसपीटी के वार्षिक करंट अफेयर्स को। और इस एपिसोड में हम लोग जनवरी 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, जैसे कंट्री, कैपिटल, करेंसी, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाएगा हम लोग उनको साथ में करते चलेंगे। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके अलावे आपको जनवरी मंथ के लिए कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर जनवरी 2022 से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस प्रश्न को इस एपिसोड से आने की काफ़ी प्रबल संभावना होगी। चलिए बिना देरी के भी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है, पहला क्वेश्चन हमारा है अंडर 19 एशिया कप 2021-22 जो इसका आयोजन हुआ था। पहली बात तो यूएई में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात, और इनके विजेता थे भारत, और भारत ने श्रीलंका को हराया था। साथ ही साथ पूरे मैच में प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड मिला था वो हरनूर सिंह पन्नू को दिया गया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज हरनूर सिंह पन्नू को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम सूर्य 2026। अभी चाइना ने कुछ वर्ष पहले चाइना ने आर्टिफिशियल सन को बना लिया था, मून को भी बनाया था, और अभी चाइना के तर्ज पर ही दक्षिण कोरिया ने भी ये ऐलान कर दिया है कि हम 2026 तक एक कृत्रिम सूर्य को बना लेंगे। अब जब बात दक्षिण कोरिया की हुई है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा यानी कि करेंसी वॉन है, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं यून सुक योल। याद रखिए, यून सुक योल। अगला पॉइंट हमारा महारानी एलिजाबेथ द्वीप। महारानी एलिजाबेथ ये इंग्लैंड की महारानी थी। इनके नाम पर किस देश ने भी हाल ही में द्वीप के नाम रखने की घोषणा की है? तो इस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा यानी कि करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो याद रखिए, एलिजाबेथ द्वीप या आइलैंड ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने रखने की घोषणा की है। मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021-22 ये दिया गया है निकिता सॉकेल को। ये भारतीय हैं, निकिता सॉकेल। याद रखिए, मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021-22 निकिता सॉकेल को दिया गया है। हिंदी भाषा के लिए 2021-22 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। और इसके किस रचना के लिए दिया गया है? हिंदी भाषा में अशोक सम्राट या सम्राट अशोक, हिंदी भाषा में रचित सम्राट अशोक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को 2021-22 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट, सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। पहली बात तो नाम क्या है? सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी। ये हाइड्रो प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ये है आपको कौन से राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और कौन सी नदी पर है? ये पब्बर नदी पर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में है और किस नदी पर है। साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, पहली बात तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है, और ये किस नदी पर बना हुआ है? चूँकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है तो ये किसी न किसी नदी पर बना होगा, तो ये पब्बर नदी पर बना हुआ है। और याद रखिए, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य घोषित हो चुका है पहले। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक शौचालय के लिए राइट टू पी पोटी करने का अधिकार, यानी कि शौचालय जाने का अधिकार हम कह सकते हैं इसको। ये महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया है इसको। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। आप इसको शॉर्टकट में भगत सिंह याद रख सकते हैं। प्रतिष्ठित केबीई पुरस्कार 2021-22 किसे दिया गया है? ये दिया गया अजय कुमार कक्कड़ को। याद रखिए, ये पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। प्रतिष्ठित केबीई पुरस्कार अजय कुमार कक्कड़ को दिया गया है। आईसीसी द्वारा 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार स्मृति मंदाना को, ये क्रिकेटर हैं स्मृति मंदाना, आईसीसी 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार स्मृति मंदाना को दिया गया है। वर्ष 2022 का बिहार विभूति सम्मान, देखिए बिहार विभूति सम्मान या बिहारी सम्मान ये 2022 के लिए रोहित कुमार को दिया गया है। रोहित कुमार को ये पुरस्कार दिया गया है, और ये पुरस्कार मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है।
इसके अलावा जनवरी मंथ में जो भी इम्पोर्टेंट डेज के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। विश्व पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाते हैं। अभी हाल ही में विश्व पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाते हैं पक्षियों के संरक्षण के लिए। अभी हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण पक्षियों की मृत्यु हो रही है, और उस वायरस का जो केमिकल या रासायनिक नाम है वो है H9N5 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। और विश्व पक्षी दिवस मनाते हैं 5 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा विरासत दिवस भी 12 जनवरी को मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं, और इसी दिन 1915 ईस्वी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और तभी से प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनता है। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी हम इसी दिन को मनाते हैं, मतदाता नेशनल वोटर डे। इसके अलावा शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी 30 जनवरी को बनता है। शहीद दिवस महात्मा गांधी की हत्या हुई थी इसी दिन, इसलिए लोग शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाते हैं। कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक का प्रथम यूटी इसमें शामिल होने वाला कौन है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न हमारा है, स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक। देखिए, स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जो चुने गए हैं जी अशोक कुमार। स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार नियुक्त किए गए हैं। सर्वाधिक ODF गांव, ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज जो सर्वाधिक है वो है तेलंगाना के अंदर। ओपन डेफिकेशन फ्री का मतलब होता है जहाँ पर खुले में शौच मुक्त गांव इसको हम कह सकते हैं, जहाँ लोग शौच के लिए, शौचालय के लिए एक बंद टॉयलेट रूम का यूज़ करते हैं, बंद शौचालय का यूज़ करते हैं, खुले में शौच नहीं करते। उसके लिए देश में सबसे पहला स्थान है तेलंगाना का, सबसे अधिक गांव यहाँ पर है। लोसर फेस्टिवल ये लद्दाख में बनता है, और लोसांग सिक्किम में बनता है। लोसांग की बात होगी तो सिक्किम। इसके अलावा रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो कि एक फोटो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार फोटो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, और यह पुरस्कार जिसान ए लतीफ़ को 2021-22 के लिए दिया गया है। जिसान ए लतीफ़, याद रखिए। इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप, इसका नाम सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई क्या है? तो ये साइबर सुरक्षा स्टार्टअप है। किस देश का? तो इजराइल का है। इसको किसने एडॉप्ट कर लिया, किसने खरीद लिया है? तो गूगल ने खरीद लिया है। इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई को गूगल ने खरीद लिया है। देखिए, भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए एक क्रिप्टो इंडेक्स को लॉन्च किया है। इस क्रिप्टो इंडेक्स का नाम है IC15। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर 30% का टैक्स लगाएगी। इसके अलावा त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म ये श्रीलंका में है, जो भारत इसको डेवलप कर रहा है। त्रिकोमाली क्या है? तो तेल टैंक है बेसिकली। कहाँ पर है? तो श्रीलंका में है, भारत इसको डेवलप कर रहा है। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? अभी हाल ही में भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हो गई प्लेन हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह से। तो उसके याद में उसके नाम पर जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल नाम दिया गया है मैनपुरी स्कूल को। उत्तर प्रदेश में स्कूल पड़ता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 ये मध्य प्रदेश में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 ये मध्य प्रदेश में होना सुनिश्चित हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का निरामय परियोजना, पहली बात तो ये आसाम में शुरू हुआ है। निरामय परियोजना का संबंध किससे है? ये स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने इसको शुरू किया है। असम के अंदर इसको शुरू किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ पर। और जो गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और गवर्नर यहाँ के हैं जगदीश मुखी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। इसके अलावा
भारतीय हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर। अगला पॉइंट हमारा है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021-22। ये नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव ने इसको जीता है। नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव। चैंपियनशिप का नाम है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021-22। नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव ने इसको जीता है। इसके अलावा हाल ही में यूपी सरकार ने नेपाल से सटे 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित कर दिया है। अभी भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा को लेकर थोड़ी सी आनाकानी हुई है। इसमें से उत्तर प्रदेश, हम जानते हैं कि नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है वो बिहार करता है। तो उत्तर प्रदेश भारत और नेपाल के बॉर्डर का जो एरिया है, बेसिकली उत्तर प्रदेश भी बाउंड्री शेयर करता है यूपी के साथ। तो 4 डिस्ट्रिक्ट है, भवानीपुर, तेढ़िया, ढाकिया और बिछिया। ये 4 गाँव को उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो कि बॉर्डर एरिया है भारत और नेपाल के बीच का, और ये 4 गाँव इसी बीच में पड़ते हैं। तो भारत सरकार ने इस पर अपना हक जताते हुए इसको राजस्व गाँव घोषित कर दिया है। नाम है भवानीपुर, तेढ़िया, ढाकिया और बिछिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए। और एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2022, टेनिस टूर्नामेंट का नाम क्या है? एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब गेल मॉनफिल्स ने जीता है। महिला एकल्स में एशले बार्टी, जो ऑस्ट्रेलियन टेनिस स्टार हैं, एशले बार्टी, उन्होंने महिला एकल्स का खिताब जीता है। इसके अलावा पुरुष एकल्स में गेल मॉनफिल्स ने इसको जीता है। गेल मॉनफिल्स का संबंध फ्रांस देश से है। अभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीर बाल दिवस वीर बाल दिवस जो मनाया जाता है, वीर बाल दिवस पहली बार 2022 में इसको मनाया गया। 26 दिसंबर को 2022 में पहली बार वीर बाल दिवस हम लोगों ने मनाया। ये गुरु गोबिंद सिंह के बेटे थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। हमने जीकेजीएस की मेगा सीरीज और सुपर सीरीज में बात करी थी कि इन दोनों बेटों को, गुरु गोबिंद सिंह के दोनों बेटों को वजीर खां नामक मुस्लिम ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। इसके वीर साहस को देखते हुए वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणेश एम। ये तमिलनाडु के हैं, प्रणेश एम। 79 नंबर के ग्रैंड मास्टर भारत के कौन बने हैं? ये चेस ग्रैंड मास्टर होते हैं बेसिकली। इनका नाम है प्रणेश एम, ये तमिलनाडु के हैं। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है इसका। याद रखिए, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम अब एकता नगर रेलवे स्टेशन होगा। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना चालू किया गया है कोच्चि के अंदर। कोच्चि केरल में पड़ता है, और कोच्चि या केरला के अंदर भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना को शुरू किया गया है। अंडर 19 बालिका एकल में विश्व में नंबर 1 भारतीय शटलर की पेशकश किसने की है? तो तस्मीन मीर ने इसके लिए दावा किया है कि वो अंडर 19 बालिका एकल में विश्व की नंबर 1 धावक हैं, शटलर हैं। ये गुजरात की रहने वाली हैं, नाम है तस्मीन मीर। भारत का सर्वाधिक प्राचीन भालू, इनका नाम गुलाबो था, की मृत्यु हो गई। मध्य प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई है। और जो वहाँ के सीएम हैं, शिवराज सिंह, वहाँ के सीएम हैं। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव ये कुंभलंगी गांव है, केरल के अंदर। केरल पूरे देश में सर्वाधिक शिक्षित राज्य में आता है, और कुंभलंगी गांव वहाँ का पहला गांव बन गया है जो सैनिटरी पैड मुक्त गांव बन गया है। कचाई लेमन त्यौहार ये मणिपुर में मनाया जाता है। कचाई लेमन बेसिकली कच्चा नींबू की को वहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है, और इसका प्रोडक्शन भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। तो इस वजह से कचाई लेमन फेस्टिवल वहाँ पे मनाया जाता है मणिपुर के अंदर। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह हैं, और वहाँ के गवर्नर श्री ला गणेशन। याद रखिए, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह और वहाँ के गवर्नर श्री ला गणेशन हैं। दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान है, जो
Tu-160M बॉम्बर, ये विमान है जो रूस का है, जिन्होंने रूस और यूक्रेन वार में रूस ने इसको यूज़ किया था। नाम है व्हाइट स्वान। इसके अलावा किस देश ने भारत से क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? फिलीपींस ने 75,000 करोड़ रुपए की डीलिंग हुई है भारत और फिलीपींस के बीच। ये भारत से क्रूज मिसाइल खरीदेंगे। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली और श्वेत महिला का नाम माया एंजेलो है। माया एंजेलो। हाल ही में सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट जो हुई है, इनको जीता है असलान करतसेव, जो रूस के हैं। असलान करतसेव ये रूस के हैं। सिडनी टेनिस टूर्नामेंट को असलान करतसेव ने जीता है, ये रूस के हैं। इसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित ई पासपोर्ट का सुझाव कौन से देश ने दिया है? तो अपने भारत ने कहा है जो पासपोर्ट हम बना रहे हैं, ई पासपोर्ट भी हम बना रहे हैं बेसिकली, लेकिन अगर हम इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित ई पासपोर्ट कर दें तो तहकीकात करने में बहुत ही आसानी होगी। भारत ने इसका सुझाव दिया हुआ है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित ई पासपोर्ट। नाइटहुड अवार्ड 2022 का जो खिताब दिया गया है वो क्लाइव लॉयड को दिया गया है। ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, क्लाइव लॉयड। नाइटहुड अवार्ड क्राउन प्रिंस या इंग्लैंड के क्राउन या क्वीन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, और 2022 के लिए अवार्ड दिया गया है वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर क्लाइव लॉयड को। भारतीय महिला हॉकी टीम कैप्टन सविता पुनिया को बनाया गया है। अभी रिसेंटली भारतीय महिला हॉकी टीम के कैप्टन सविता पुनिया को बनाया गया है। इनके कोच जेनेक स्वॉपमैन नीदरलैंड के हैं। इनके कोच का नाम है जेनेक स्वॉपमैन, ये नीदरलैंड की हैं। दुनिया का पहला होटल जो ऊँट को समर्पित है, इनके ऊँटों के लिए होटल सऊदी अरेबिया में बनाया गया है। ऊँट पहला, वर्ल्ड का पहला होटल जो ऊँट को डेडिकेटेड है, ये सऊदी अरेबिया में ये होटल को बनाया गया है। हाल ही में पर्याय महोत्सव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, पर्याय फेस्टिवल, पर्याय महोत्सव, अभी हाल ही में इसको सेलिब्रेट कर्नाटक के अंदर किया गया है। कर्नाटक के सीएम हैं बसवराज बोम्मई और गवर्नर हैं श्री थावरचंद गहलोत। मैं रिपीट करता हूँ, कर्नाटक के सीएम है बसवराज बोम्मई और वहाँ के गवर्नर है श्री थावरचंद गहलोत। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब साइलिन फोर्ड को दिया गया है। ये अमेरिका की रहने वाली हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 साइलिन फोर्ड, ये अमेरिका की हैं। इसके अलावा किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? गुजरात में लगाई गई है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र रजनीकांत पटेल और गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। तो याद रखिए, देश की पहली न्याय घड़ी गुजरात में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी 2022 का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो याद रखिए, राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी 2022 का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। और हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है उसका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। याद रखिए, अभी रिसेंटली अपॉइंटेड हुए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, और वहाँ के गवर्नर हैं शिव प्रसाद शुक्ला। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2021-22 का खिताब ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया है। यह पोलैंड के प्लेयर हैं, पोलैंड के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2021 का खिताब रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया है। ये पोलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और अगर हम महिला की बात करें, वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का ये मिला है एलेक्सिया पुटेलस को मिला है। यहाँ पे एक्सिया मिस्टेक से लिखा गया है, लेकिन ये एलेक्सिया है। एलेक्सिया पुटेलस को दिया गया, ये स्पेन की हैं। एलेक्सिया पुटेलस फीफा 2021-22 महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस, ये स्पेन की हैं। हाल ही में जिनेसिस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? एल्बर्ट बोरला को ये दिया गया है। जिनेसिस पुरस्कार, जिनेसिस अवार्ड 2021-22 एल्बर्ट बोरला को दिया गया। यूनान के हैं एल्बर्ट बोरला।
अगला क्वेश्चन हमारा है, किसकी अध्यक्षता में 2022 में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन किया गया? ये चीन की अध्यक्षता में। मोस्टली इसकी अध्यक्षता चीन ही करता है और चीन के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर भी है। और ICC T20 वुमन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब स्मृति मंधाना को दिया गया है, और जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। हाल ही में किस देश ने एरो 3 मिसाइल का परीक्षण किया है? ये आपको इजराइल का पुराना नाम है याकूबा। अगर कोई पूछे, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इजराइल के राष्ट्रपति का नाम है इसाक हर्जोग। और इजराइल का पुराना नाम अगर कोई पूछे कि इजराइल का पुराना नाम क्या था, तो याकूबा था। याकूबा से नया नाम इजराइल हुआ। इसकी राजधानी जेरूसलम और इसके राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा है, जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इसकी पहले की राजधानी जकार्ता थी, जो जावा द्वीप पर थी। ये जकार्ता अब काफ़ी रैपिडली सिंक कर रही है। जकार्ता मतलब समुद्र में ऐसा लगता है कि समा रहा है, पानी का स्तर वहाँ बढ़ रहा है। इस वजह से राजधानी को इमीडिएटली चेंज करके नूसंतारा करना पड़ा। जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित था, जबकि नूसंतारा बोर्नियो पर स्थित है। ये द्वीप के नाम है। किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम के पर रखने की घोषणा की है? तो मॉरिशस ने। मॉरिशस में भी ये भी एक हिंदी बोलने वाला देश है। मॉरिशस ने भी हाल ही में महात्मा गांधी के सम्मान में अपने एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। याद रखिए, मॉरिशस। हाल ही में 2021 का ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार, जो वर्ड रखा गया है, एंजाइटी को रखा गया है। 2020 में ये वर्ड था कोरोना वायरस। 2021 में बच्चों के लिए ये वर्ड हो गया एंजाइटी। बच्चों के लिए ये वर्ड था एंजाइटी। मतलब क्या कि ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 जो था वो था एंजाइटी, और 2020 में था कोरोना वायरस। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर का नाम क्या है? तो सारा गिल। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर का नाम सारा गिल है। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया है? पहला दूध गांव जम्मू कश्मीर का जहां पे दूध का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, यह है जेरी हैमलेट। वैसे हैमलेट का अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन हम करें तो इसका मतलब होता है क्लस्टर ऑफ विलेजेस, क्लस्टर गाँव का झुंड। वैसे यह एक स्पेसिफिक गांव है जम्मू कश्मीर के अंदर, जेरी हैमलेट, जहाँ पे दूध का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको दूध गांव घोषित किया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन, ये पुरस्कार सुष्मिता सेन को मिला है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन का अवार्ड 2021-22 के लिए सुष्मिता सेन, जो कि अभिनेत्री हैं, उसको दिया गया है। इसके अलावा अडॉप्टर एन एनिमल पहल की शुरुआत किस चिड़ियाघर में की गई है? ये सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर, ये गुजरात में है। देखिए, थोड़ा कन्फ्यूजिंग जरूर है। सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो ये को पश्चिम बंगाल में है, लेकिन अगर सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर की बात करें तो ये गुजरात में है। और यहाँ पर इस चिड़ियाघर के अंदर एडॉप्टर एन एनिमल एक पहल की शुरुआत की गई है। सुंदरवन, क्वेश्चन ये भी रह सकता है कि सुंदरवन कंफ्यूज करने के लिए कि सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? तो गुजरात में। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा नेताजी पुरस्कार 2022 ये दिया गया शिंजो आबे को, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनकी आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नेताजी पुरस्कार, पद्म विभूषण से भी इसको सम्मानित किया गया भारत के अंदर, और नेताजी पुरस्कार 2022 भी इसको दिया गया। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2022, ये PV सिंधु ने जीता है इसको। इसके अलावा इसको याद रखने के लिए आप याद रखिए कि मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो PV सिंधु के साथ बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। तो याद रखिए कि PV सिंधु का कनेक्शन मोदी से है। तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 PV सिंधु ने इसको जीता है। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी?
प्राजक्ता कोली बनी है, ये महाराष्ट्र की हैं। प्राजक्ता कोली ये भारत की पहला युवा यूएनडीपी कार्यकर्ता बनी है, ये महाराष्ट्र की है। अगला पॉइंट हमारा है स्टारलिंक प्रोजेक्ट का संबंध किस स्पेस एजेंसी से है? स्पेस एक्स से। स्टारलिंक एक स्पेस संबंधी प्रोजेक्ट है, इसका संबंध स्पेस एक्स से है। स्पेस एक्स अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। एलोन मस्क इसके मालिक हैं। असम वैभव सम्मान ये रतन टाटा को दिया गया है। असम वैभव सम्मान किसे दिया गया है? उद्योगपति रतन टाटा को ये पुरस्कार दिया गया है। ऑपरेशन सर्द हवा, देखिए इसको बीएसएफ करती है एक तो, और ये राजस्थान में किया जाता है, राजस्थान के जैसलमेर जिला में। राजस्थान के जैसलमेर जिला में बीएसएफ करती है इसको, ऑपरेशन सर्द हवा। मतलब काफ़ी कड़ाके की ठंड में इसको चलाया जाता है, जब काफ़ी ठंड पड़ रही होती है और तेज़ की हवा चल रही होती है, तो इस ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन सर्द हवा। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 11 नवंबर 1888 को अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था। 11 नवंबर 1888 को अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था, और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इसीलिए इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जबकि 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पनामा के जंगल में खोजी गई मेढक की एक नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग है। बेसिकली यह ग्रेटा थुनबर्ग एक पर्यावरण के एक्टिविस्ट का नाम है, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है ये ग्रेटा थुनबर्ग, जिनको कि नोबेल प्राइज़ देने की भी बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने नोबेल प्राइज़ देने से मना कर दिया। तो अभी पनामा के जंगल में बहुत बड़ी बात होती है, नोबेल प्राइज़ लोगों को मिलता नहीं है, इनको दिया जाता, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पनामा के जंगल में एक मेढक की प्रजाति खोजी गई है, उसका नाम इनके नाम पर, इसके सम्मान में रखा गया है, ग्रेटा थुनबर्ग। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में खोली गई है। देखिए पैरा जो ओलंपिक अभी होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी खोली गई है। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? यह कुंझांगल मूवी जो भारतीय मूवी है, और बांग्लादेश के ढाका में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत के इस फिल्म को कुंझांगल को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है। मेघालय में अगर कोई वाटर बॉडी है, तो उनको पार करने के लिए कोई नदी है, और रबड़ के पेड़ काफ़ी सारे होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर उनके रूट को एक दूसरे से मिलाकर एक रास्ता बनाया जाता है, ताकि आने जाने का रास्ता हो सके। उस रूट को लिविंग रूट भी कहते हैं, या फिर वहाँ की लोकल लैंग्वेज में जिंग कैंग इरो कहा जाता है। याद रखिए, जिंग कैंग इरो मतलब दो पेड़ के रूट्स को आपस में मिलाकर एक रास्ता बनाया जाता है, और उस रूट्स को लिविंग रूट्स कहते हैं, या फिर जिंग कैंग इरो कहा जाता है। किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन सेंटर खोला गया है? तो केरल के अंदर भारत का पहला ग्राफीन सेंटर खोला गया है। 9th आइस हॉकी 2022 अभी हमने बात की थी वुमेन के लिए, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, और इनके विजेता थे लद्दाख महिला आइस हॉकी टीम। लद्दाख महिला आइस हॉकी टीम ने इस मैच को जीत लिया था। हिमाचल प्रदेश में इसको शुरू किया गया था। राजकोट अंडर ब्रिज जो गुजरात में है, का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा। गुजरात में भी इसके सम्मान में, जब जनरल बिपिन रावत के सम्मान में हमने देखा था मैनपुरी जो सैनिक स्कूल था, उनका भी नाम जनरल बिपिन रावत के सम्मान में जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल रखा गया है। साथ ही साथ राजकोट अंडर ब्रिज गुजरात में भी इनका नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत ब्रिज नाम रखा गया है। हाल ही में आदि बद्री बांध, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। आदि बद्री बांध हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की प्रोजेक्ट है। दो राज्यों ने इस पर समझौता किया है। कौन दो राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश है, उसके नीचे भी यहाँ पे हरियाणा है। तो इन दोनों का जो संयुक्त प्रोजेक्ट है, बीच में दोनों राज्य से लाभान्वित होते हैं। दोनों ने अभी समझौता किया है। बांध का नाम है आदि बद्री बांध, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा दोनों के लिए। अगला पॉइंट हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने 13 नए जिले बनाने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में
13 नए जिले बनाने की घोषणा की है और कुल जिलों की संख्या वहां पर 26 हो गई। कुल जिले कितने हो गए? 26 हो गए और 13 नए जिले बनेंगे आंध्र प्रदेश के अंदर। अब बात करें आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, पहली बात तो वहाँ के जो सीएम हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और वहाँ के सीएम हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी और वहाँ के गवर्नर हैं अब्दुल नजीर। राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली पायलट कौन बनी है? महिला पायलट हम कह सकते हैं शिवांगी सिंह। राफेल उड़ाने वाली ये कारनामा 26 जनवरी को किया गया था, गणतंत्र दिवस के अवसर पर। भारत की पहली महिला पायलट जिन्होंने राफेल उड़ाया था, नाम था शिवांगी सिंह। प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना की शुरुआत किस बैंक के द्वारा किया गया है? प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना, ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा है 2022 में किन 2 भारतीय फिल्मों को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है? ये 2 फिल्म हैं जय भीम और मरक्कर। जय भीम, मरक्कर 2022 के अंदर इन दोनों फिल्मों को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है और जहाँ पे जय भीम के निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं टी जे ज्ञानवेल और मरक्कर के डायरेक्टर हैं प्रियदर्शन। रामगढ़ वन्यजीव एवं बाघ अभ्यारण्य, ये राजस्थान के अंदर है। इसको रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, ये राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा है किस राज्य को भारत का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? ये केरल को मिला है। केरल में साइलेंट वैली भी है, शांत घाटी, ईश्वर का अपना प्रदेश भी केरल को बोलते हैं। इसके अलावा संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास चिरू CHIRU चिरू किन देशों के बीच हुआ है? CH से चाइना, I से ईरान और RU से रसिया। चीन, ईरान और रूस के बीच चिरू युद्धाभ्यास हुआ है। कैपिटल A किस देश की विमान सेवा है? मलेशिया। मलेशिया की विमान सेवा का नाम है कैपिटल A। कैपिटल A क्या है? एक तो ये विमान सेवा है, किस देश की है? मलेशिया की है। हाल ही में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किस देश में हुई है? दक्षिण अमेरिकी देश, नाम है पेरू और पेरू की कैपिटल है लीमा। याद रखिए, पेरू, उसकी कैपिटल है लीमा। अभी पेरू में हाल ही में प्राकृतिक तेल रिसाव की वजह से पर्यावरण आपातकाल की घोषणा पेरू के अंदर की गई है, इसकी कैपिटल लीमा है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में ये टाइगर रिजर्व है। इसको T×2 अवार्ड दिया गया है, मतलब जो बाघों की संख्या है यहाँ पर दोगुने रेट से वृद्धि कर रहा है, इस वजह से इसको T×2 अवार्ड से अवार्डेड किया गया है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है, महिला हॉकी एशिया कप 2022, पहली बात तो विजेता दक्षिण कोरिया रहा, इसमें उप विजेता मलेशिया रहा और भारत को जिसमें मेडल मिला, कांस्य पदक भारत को मिला चीन को हराकर। भारत तीसरे नंबर पे था, पहले नंबर पे दक्षिण कोरिया, दूसरे नंबर पे मलेशिया और तीसरे नंबर पे रहा भारत। मतलब महिला हॉकी एशिया कप जो महिला का था 2022 में इसको खेला गया और इसकी विजेता टीमें दक्षिण कोरिया ने इसको जीत लिया, मलेशिया इसकी विजेता टीम रही और भारत ने कांस्य पदक जीता चीन को हराकर। इसके अलावा संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास पश्चिम लहर किसके बीच हुआ है? भारतीय नौसेना के बीच। नाम क्या था? पश्चिम लहर। भारतीय नौसेना ने अपने आप में एक युद्धाभ्यास किया, उसका नाम रखा पश्चिमी लहर और भारतीय नौसेना का ये युद्धाभ्यास था खुद का। 15वां बिग बॉस का खिताब तेजस्वी प्रकाश ने जीता है। 15वां बिग बॉस का खिताब तेजस्वी प्रकाश ने जीता है। स्पुतुक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। स्पुतुक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख में मनता है, साथ साथ मुखोटा फेस्टिवल भी लद्दाख में मनता है। मुखोटा फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल,
ये सभी लद्दाख के फेस्टिवल्स हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।